सर जी। कितने बार तुमने कहा है सर जी? हैं? जवान से निकला सर जी और दिमाग क्या कह रहा था? बदमाश। क्या हम नहीं जानते? हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये दुनिया का मानने का, ये दुनिया ने सिखा दिया तुमको और तुम सीख गए। क्या कहो? सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। और इसी का तो चक्कर बनाया हुआ है सारा। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। ये कहां से आप पैदा हुई बात? ये भगवान की बनाई हुई है? अमीर गरीब भगवान का बनाया हुआ है? नहीं, ये सब मनुष्य की रचना है और इसमें तुमको फंसा दिया है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के, ये सारी चक्की है, सारा संसार चक्की। धर्मों की बात, चक्की चक्की चल रही है, 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 चक्की चल रही है। और तुम पिसोगे। हम नहीं चाहते हैं तुम पिसो। क्यों? तुम और कोई नहीं, उसके बनाए हुए तुम भी हो जैसे हम भी हैं। हमसे ऊंचा कोई नहीं, हमसे नीचा कोई नहीं। सब इस संसार के अंदर बराबर हैं, सब बराबर हैं। कहा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि भये कंगाल। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास। और जिस दिन तुम जान जाओगे कि क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। तब तुम भगवान से नाता जोड़ना सीखोगे, भगवान के ठेकेदारों से नहीं। भगवान के ठेकेदार बहुत हो गए हैं आजकल। यहां देखो, यहां देख। अच्छा, आज जितने स्कूल हैं संसार के अंदर, पहले कभी नहीं थे। आज जितने ग्रेजुएटेड लोग हैं संसार के अंदर, पहले कभी नहीं थे। और आज विभिन्न धर्मों की विभिन्न शाखाएं जितनी आज हैं, पहले कभी नहीं थी। तो आप मेरे को यह बताओ कि इस संसार के अंदर इतनी क्रांति क्यों फैली हुई है? मैं बताऊं? तुम तो बताओगे नहीं, मैं बताता हूं। अब कितनी देर चुप रहेंगे? हम तो सुनाने के लिए आए थे ना, इसलिए तो इसलिए फैली हुई है कि सब मानने में लगे हुए हैं। गाड़ी में पेट्रोल कोई डाल नहीं रहा है, सब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ये समझ रहे हैं कि कोई आएगा और कोई डाल देगा। क्यों? इसी की तो सबको इंतजार है ना, कि एक ना एक दिन फिर भगवान का अवतार होगा। इसे कहते हैं अंधविश्वास, इसे कहते हैं अंधविश्वास। जो कभी गया ही नहीं था यहां से, वो आएगा कैसे? क्या भगवान सबके हृदय में नहीं है? परंतु तुम जानते नहीं हो इस बात को, सिर्फ मानते हो। मानना चाहते हो, मानना चाहते हो? बच्चा, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो, पर हमारे पास मत आना। और कहीं हमारी बात तुमको समझ में आ गई और तुम्हारे हृदय की प्यास भी जग गई, और कहीं ये उल्टा ना हो जाए कि तुम भी जानने वालों में से एक हो जाओ। मानना ही है तो मानते रहो, जानना है हम जनाते हैं। दावे के साथ हम कहते हैं, दावे के साथ हम कहते हैं,
हम जना सकते हैं। हम गलत हैं, कोई बात नहीं, ढूंढते रहो, और जब तक तुम जान ना जाओ तब तक ढूंढो 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 ढूंढो। जहां मिले वहीं ठीक है। उसकी कोई जगह नहीं है, उसका संसार सारा मंदिर है, उसका सारा ये है सबसे बड़ा मंदिर, और ये बैठा है कहां? तुम्हारे अंदर। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना है। शब्द बड़ा प्यारा है नहीं? दुनिया, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? जानत, मानत नहीं। दुनिया मानत नाय नहीं कहा, दुनिया जानत नाय। तो ये बात है, समझो इस बात को और अपना जीवन सफल करो। अपने खुश रहो, अरे खुश रहो। और क्यों खुश रहो? क्यों खुश रहो? क्योंकि भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए खुश रहो। जब भी ये श्वास तुम्हारे अंदर आए, खुश हो जाओ। भगवान ने तुम्हारी सोच ली, तुमको याद किया, तुम पे कृपा की, ये श्वास आया, भगवान की कृपा। तुम्हारे जिंदगी के अंदर जब ऐसा दुख आए, ऐसा दुख आए, ऐसा दुख आए कि पूछो मत, जब दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट जाए, इस श्वास को समझ लो और ये समझ लो कि सचमुच उस भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दिया। वो गिरधारी, गिरधारी, वो पहाड़ नहीं, पत्थर का बना हुआ पहाड़ नहीं, पत्थर का बना हुआ पहाड़ नहीं, उठाया एक उंगली से दुखों का पहाड़ उठाया, उसे कहते हैं गिरधारी। उस गिरधारी ने, क्यों? अब लोग कहते हैं ये हमारे नसीब में भगवान ने क्यों लिखा है इतना दुख? भगवान ने नसीब नहीं बनाया, भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया। मनुष्य ने अपना नसीब अपने आप लिखा है, क्योंकि वो पड़ा है जालों में। किस जाल में पड़ा है? मानने के जाल में पड़ा है, जानने के बारे में वो उसने आज तक सोचा भी नहीं। जो कुछ होता है तुम्हारे जीवन के अंदर, तुम्हारा बच्चा पैदा होता है, तुमको खुशी होती है, लड़का होता है, तुम्हारे घर में खुशी होती है, नहीं? लड्डू बांटते हैं लोग, नहीं? तुम भी बड़ा, मेरा बेटा हुआ है, मेरा बेटा हुआ है, मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा ये करेगा, मेरा लाडला, मेरा राजा बेटा। हाँ भैया, ये ऐसा राजा बेटा है, ऐसा राजा बेटा है, ऐसा राजा बेटा है कि तुमको एक दिन ये फकीर बना के ही छोड़ेगा। अरे तुम्हारा राजा बेटा किसी और पे राज नहीं करेगा। बताओ किस पे राज करेगा? तुम पे राज करेगा। ये सारी माया, ये सारा संसार ही दुख का कारण है। तुम्हारी अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख का कारण है तुम्हारे जीवन के अंदर। ये भगवान की कोई बनाई हुई चीज नहीं। एक छोटी सी लड़की को देखा हमने, तो उसके 4 पैर
और 4 हाथ, और पीछे से जो रीढ़ की हड्डी होती है वो बड़ी टेढ़ी, तो बेचारी चल भी नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी, परंतु हंस जरूर रही थी। ये हंसी कहां से आई? अरे इस छोटी सी लड़की को नहीं मालूम इसके साथ क्या हो गया है, उसको नहीं मालूम क्या हो गया है। वो हंस रही है क्योंकि वो खुश है। इन सब चीजों का उसको कोई परवाह नहीं है। उसके माँ बाप को जरूर परवाह थी, परंतु उसको कोई परवाह नहीं थी। खुशी तो सबके आंगन में भगवान ने उतनी ही भरी हुई है जितनी सबके पास है। बस इतनी बात है, तुमने अपना आंगन खोद के देखा या नहीं? फावड़ा चाहिए, ज्ञान रूपी फावड़ा चाहिए। अगर ज्ञान रूपी माचिस चाहिए, अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए माचिस हमारे पास है। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, चाहिए तो हमारे पास है। जो जानना है वो जानो और अपने जीवन को सफल करो। ये मानने की चक्की कब तक चलाओगे? जानो।